हमें क्या छाँटना है, हमें यहाँ पे छाँटना है अनुनासिक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? तो जो ऊपर अंग की बिंदु होती है अनुनासिक वो नहीं होता है। जो ऊपर अंग की बिंदु है वो जो है अनुनासिक नहीं होता है। जो अह होता है वो भी जो है अनुनासिक नहीं होता है। लेकिन जो चंद्र बिंदु होता है वो क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। तो यहाँ पे जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का उपयोग हुआ है? तो जहाँ पे चंद्र बिंदु दिख रहे हैं वो है चांद और सांस, तो यहाँ पे अनुनासिक का जो है प्रयोग हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, निम्न में से किस से ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ब्रज भाषा जो है, ब्रज की जो भाषा है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो शौर सैनी अपभ्रंश से, शौर सैनी अपभ्रंश से जो है ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको कहते हैं धातु, उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, बद्ध उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये जो बद्ध है ये उपसर्ग जो है किस भाषा का है? तो बद्ध उपसर्ग जो है ना संस्कृत का है, ना हिंदी का है, ना अंग्रेजी का है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, अली शब्द का अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी। अनेकार्थी, अली का मतलब जो है भंवरा और कोयल, अली शब्द का जो अनेकार्थी है वो क्या है, भंवरा और कोयल जो है अली का मतलब हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है मिलान करना है। तो एक तरफ दे रखा है उच्चारण स्थान के नाम पर, देखो उच्चारण स्थान के आधार पर नाम, और दूसरी तरफ दे रखा है व्यंजन ध्वनियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मैच करना है। तो जो तालव्य है, तालव्य में च छ जय झ हो जाएगा, और मूर्धन्य जो है वो टे ठे डे ढ हो जाएगा, और ये जो कंठीय है वो हो जाएगा क ख ग घ, और जो वर्त से है ये ल से नह और न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो ये है, निम्न में से क्रिया की दृष्टि से गलत जोड़ी का चयन करना है। तो आकाश में पक्षी उड़ते हैं ये सामान्य क्रिया, ये बात जो है गलत है। ऊंचा पतंग उड़ा रही है ये सकर्मक क्रिया है। नेताजी बस चले ये संयुक्त क्रिया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, बाणों को रखने का साधन, बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है तुनीर। बाणों को रखने का साधन जो है वो तुनीर होता है, क्या होता है, तुनीर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द बताएं। तो पुत्र की पुत्री क्या कहलाएगी, पोत्री कहलाएगी। पुत्र की पुत्र की जो है पुत्री क्या कहलाएगी, पोत्री कहलाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे सदा एक सी दशा, जो हमेशा ही एक जैसा ही रहे वो होता है सावन हरे न भादो सूखे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, मेवाती बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जो मेवाती बोली है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो है मेवाती बोली आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मानस ने संजय से कहा 3 बज गए हैं, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है असंगति। क्या होता है, असंगति होता है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो काका कालेलकर थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, लंबी कविता असाध्य वीणा किसके द्वारा लिखित है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है मिलान करना है। तो इस मिलान में जो है क्या है, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार है। ठीक है, तो अकाल में सारस जो है केदारनाथ सिंह की रचना है। वन पाखी सुनो ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठंडा लोहा जो है नरेश मेहता की रचना है। और बची हुई जो पृथ्वी है वो है किसकी, लीलाधर जगूड़ी की रचना। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है हमें पहले ये गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गंगा का हमारे देश के लिए बहुत अधिक महत्व है। गंगा नदी भारत के 3 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। भारत के इस मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ, संपन्न और हरा भरा है, जिसका श्रेय गंगा को ही है। इन राज्यों में कृषि उपज से संबंधित और कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधे भी फैले हुए हैं, जिनसे लाखों लोगों की जीविका भी चलती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। पेयजल भी गंगा और उसकी नहरों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यदि गंगा ना होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो बंजर और रेगिस्तान होता। इसलिए गंगा उत्तर
भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे कि वेद और पुराण, महाभारत, इन सब में भी गंगा की पवित्रता का वर्णन किया गया है। भारत के अनेक तीर्थ जो है वो गंगा के किनारे पर ही बसे हुए हैं, मतलब स्थित हैं। भारत के मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है क्योंकि गंगा यहाँ से होकर गुजरती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, गंगा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि गंगा के कारण यह क्षेत्र संपन्न और हरा भरा है। गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है क्योंकि अनेक तीर्थ जो है वो गंगा के किनारे स्थित हैं। उसके बाद गंगा नदी भारत के किन 3 राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से। यदि गंगा ना होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो बंजर और रेगिस्तान होता।